क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, which will definitely boost your confidence. So let's rock your NEET exam with Wasim Sir's tutorials. खुद को यतीम बताकर शाहिद पटेल ने धोखे से की दूसरी शादी, शिकायत के बाद पहुंचा पुलिस हवाला। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 जनवरी सोमवार के दिन एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें एक 20 वर्षीय विवाहिता युवती ने मुमरा पुलिस स्टेशन में अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पति का नाम है शाहिद साहिबलाल पटेल, जो कि मूल रूप से एंटॉप हिल का रहने वाला बताया जा रहा है, और 15 दिन पहले शाहिद ने जेबा के साथ शादी की थी। बाकायदा रिश्ता लगाकर बातचीत तय करके शाहिद की मौसी यानी खाला फौजिया और उसकी बहन शिरीन, ऐसी 2 महिलाओं के जरिए रिश्ते की बातचीत होकर के ये शादी हुई। शादी के दूसरे दिन से ही जेबा को शक होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अगले 10 से 12 दिनों के बीच पूरी पोल खुल गई और पता चला कि शाहिद ने जो है पहले से ही शादी कर रखी है और उसकी एक बीवी जो है वो मौजूद भी है और गर्भवती भी है। वहीं शादी के दौरान दिया गया दहेज का सामान और जेवरात, इसका कोई अता पता अभी तक जेबा और उसके परिवार वालों को नहीं मिला है। इस पूरे मामले में जेबा की शिकायत पर मुमरा पुलिस स्टेशन में धारा 376, 394 और 420 के तहत शाहिद साहिबलाल पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा पीड़िता जेबा और उसकी मां ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इसमें फौजिया और शिरीन को भी लड़की वालों की तरफ से कसूरवार ठहराया जा रहा है, मगर पुलिस ने उनको एफआईआर में नामजद नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जैसे इनकी भूमिका आगे स्पष्ट होगी, उस तरह से आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। इस मामले में जेबा और उसकी मां की मदद की है परफेक्ट एनजीओ की शबाना शेख ने। उनकी पहल और उनकी मेहनत के चलते धोखाधड़ी से ये दूसरी शादी करने का मामला मुमरा पुलिस में दर्ज हुआ है। आप मुमरा चौकी आए हैं, आपकी लड़की के साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ और आपने क्या शिकायत दर्ज की? बहुत बुरा मेरी लड़की के साथ में ये हुआ है, फ्रॉड हुआ है। मेरे को इंसाफ के लिए मैं आई हूँ। मैं इनके पहले इंजॉर्ज गई थी शबाना शेख के, तो उनके तुरंत मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए कि आगे चल के अब ऐसी कोई लड़की के साथ ना होए। किस तरीके का फ्रॉड हुआ है? मुझे झूठ बोल के शादी कराया गया मेरी लड़की का। बोले कि यतीम है, उसकी खाला और उसी की लड़की की खाला और लड़की की बहन दोनों आए थे, यतीम है बोल के मेरे को यही बोला गया। 5 जून को हुई थी मंगनी, उसके बाद में 5 जून के 23 दिसंबर को शादी हुई है। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में मेरी लड़की को रात सब मालूम पड़ा है, उसकी खाला के बेटे ने ही बताया। तो इस चीज़ पे फिर हम लोग बोलते गए, तो मेरी लड़की को लड़का बहुत टॉर्चर कर रहा था घर में, वो भी और लड़की शिरीन भी और उसकी खाला फौजिया, वो तीनों। लड़के का नाम क्या है? शाहिद पटेल। किधर रहने वाला है? किधर का रहने वाला है? वो इधर पे अंटाफिल का है। अच्छा, शादी का रिश्ता लेकर कौन कौन आया? फौजिया और शिरीन। ये कौन है? फौजिया कौन है और उसकी बहन कौन है? पहली वाइफ की बहन है और उसकी सगी खाला है, मगर मुझे बोला गया है क्या बोले मतलब ये लड़के की खाला है और लड़के की बहन है करके, ऐसा झूठ बोल के। और मेरी हाँ, और इन लोग शिरीन भी लड़की की पहली वाइफ की, उसकी शाहिद की पहली वाइफ की बहन है, मगर मुझे बोला गया कि शाहिद की बहन है करके। और वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है 6 महीना मंथ से। कितना दिन हुआ था शादी? शादी होके अभी 15 ही दिन हुआ है। तो पहली वाइफ का नाम क्या है? उसका नाम आफरीन है, आफरीन सही है। तो ये जो 6 महीना हुआ आपको आपकी लड़की की मंगनी करवा के, तो 6 महीने में ऐसी कुछ मालूमात हुई नहीं आपको? मैंने बहुत तहकीकात करी, मगर मुझे कहीं से कोई बोला नहीं गया। यही बोले कि लड़का अच्छा है, यतीम है, पढ़ा लिखा है, कोई चीज़ का मतलब नशे वशे की आदत नहीं है, लड़का अच्छा है, आँख बंद करके बैठी दो। अब वही सोच के मैंने दी, यतीम 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 बोल के ही उन लोग ने मेरे को बोले। और शादी के बाद मालूम पड़ा लड़की के माँ बाप रहने को कहाँ पर है? अब भी पता चल रहा है कि उसकी माँ बाप भी जिंदा है बीजापुर में।
उसकी पहली वाइफ को छोड़ रहा था, इसलिए वो लोग बोलते गुस्से से बीजापुर चले गए। अभी ये बात मालूम पड़ा है। यानी कि उसके माँ बाप है जिंदा, माँ बाप भी है, सब है, और उसने नहीं अच्छा। कोई नहीं है, यतीम है बोल के मुझे फंसाया। आप लोगों को धोखे से मेरी लड़की को मतलब ये धोखे से बताया किया। गया माँ बाप मर चुके मर हैं। चुके हैं, कोई भी नहीं है, मैं यतीम हूँ। तो मैंने ये सोची कि चलो जाने यतीम है, अच्छा है लड़का, मेरे को जो बताए तो मैं बोली जाने दो, मैं सपोर्ट करूँगी, मैं रखूँगी। उस हिसाब से मैंने हामी भर के शादी करी। क्या क्या दिए थे आपके दहेज में सब? 10 तोला सोना दी थी मैंने इसको, और दहेज में फर्नीचर में सब सामान दियो मैंने। तो अभी आपका पूरा सामान आपको मिला? सामान तो क्या सामान है शायद, और जेवर मेरी लड़की को तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मेरी लड़की रोके फ़ोन करी तो मैं उसको लेने के लिए गई। मैं ऐसे ही घर की हालत से लेके आई हूँ, जेवर पूरा था, मगर अब उन लोग बोल रहे कि जेवर पहन के। शादी के बाद आपकी लड़की अंटा फील्ड में रहती थी या नहीं, किधर रहती? इधर पे सम्राट नगर में। सम्राट नगर में। अच्छा। इससे पता चला कि जो आपके हस्बैंड है उनकी एक शादी और हो चुकी है। पहले तो 6 महीना एंगेजमेंट के इस दौरान मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, बट शादी के 1 वीक के बाद में मैं अपने इन लोगों ने मुझे बोले कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ता पानी नहीं आएगा। और सेकंड, मेरे जो बहन है उसका उसके हस्बैंड से कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे झगड़ा हो रहा है, तो 1 हफ्ते के लिए तुम तुम्हारी अम्मी के वहाँ पे जाओ, मैं एंटोफिल में जा रहा हूँ, मैं जुम्मागी में आऊँगा तुमको लेने के लिए। तो मैंने बोली ठीक है चलेगा। 1 हफ्ते के लिए मैं मेरी मम्मी के घर पे गई, वो भी खुद छोड़ने नहीं आए थे मेरे हस्बैंड, उनकी खाला और जो उनकी बहन है वो छोड़ने आई थी, जो झूठे निकले भी कि बहन और खाला नहीं है। फिर जब मैं मेरे घर पे जब रिटर्न गई रात में खाना वीना खा के, तो जैसे ही मैं घर में घुसी मैंने देखी खाला के जो बच्चे लोग हैं वो लोग हुक्का पीते बैठे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसे ही घर में गई मैंने देखी पूरा घर धुआं धुआं। मैंने बोली ये क्या है, तो बोले हम लोग पीते हैं हुक्का, ऐसे भी हम लोग पीते हैं। और शादी वाले दिन भी जब मैं शादी होके अपने घर पे जब ससुराल में गई विदाई होके, तो सुबह 5 बजे तक ये लोग रोना धोना इन लोग का चालू था। मैं बेडरूम में अकेले बैठी थी, शीरीन और फौजिया खाला दोनों बैठे थे मेरे हस्बैंड के साथ में, शाहिद के साथ में, और ये लोग सुबह 5 बजे तक पता नहीं क्या बात कर रहे थे, रोना धोना चल रहा था। मुझे किस चीज के लिए रोना धोना? मुझे ऐसा बताया गया कि जो उनकी बहन है शीरीन है, उसका उसके हस्बैंड के साथ में बहुत सीरियस मैटर पे झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है, ये चीज़ को लेके झगड़ा चल रहा है, मुझे ये बताया गया। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो है वो शाहिद जो है 2-2 3-3 घंटा फ़ोन पे लगे रहते थे बाहर जाके, और सुबह ही नाश्ता करते भी नहीं थे, सुबह उठ के ही डायरेक्ट एंटोफिल के लिए निकल जाते थे, बोलते थे कि मैं घर देखने जा रहा हूँ, एंटोफिल के लिए निकलते थे, और रात में 12-12 बजे तक घर पे आते थे। एक ही बार खाली बाहर से खाना लेकर आए थे, वो भी दाल गोश्त लेके आए थे, चावल मैं बनाई थी, और उसके बाद से जितने भी बार बाहर गए एक बार भी खाने के लिए मेरे को बोले नहीं। मुझे भूख लगती थी, मैं मेरे मम्मी से खाना मंगवाती थी, मुझे ताला मार के मैं अंदर बैठ के अंदर रहती थी, मैं नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं नेटवर्क के घर में कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद यही मैं बहुत अपसेट हो गई थी ये सब चीज़ को लेके, मेरे साथ में सही से रह रहे नहीं थे। तो जो इनकी फौजिया खाला, उसके बड़े वाले ने बेटे ने मुझे बताया कि भाभी, क्या नाम है उसका बड़े वाले बेटे का नाम क्या है? फैजान है उसका नाम। उसने मुझे जब ये लोग एंटोफिल दूसरे दिन वापस गए, मैंने फोर्स की कि मुझे भी साथ में लेके चलो, तो मुझे नहीं लेके गए, तो मैं बहुत अपसेट थी और मैं रो रही थी। वो फैजान घर में था मौजूद, उसने मुझे पूछा भाभी तुम क्यों रो रहे? मैंने बोली ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे भाई ऐसा ऐसा करते, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। तो उसने बोला अभी भाभी एक काम करो, तुम तुम्हारा काम छोड़ो, बेडरूम में आके बैठो, मैं तुमको कुछ बताता हूँ क्यों ये सब हो रहा है। उसने मुझे कुरान की कसम खा के सब बात बताया कि भाभी भाई की दूसरी शादी है, ऐसा है वैसा है, पहली वाइफ है उनकी, प्रेग्नेंट है, ये उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन बोला था कि हाँ पहली वाइफ है। ये सब चीज़ को लेके ये लोग बहुत मतलब सीरियस चल रहे हैं, लोग में डाइवोर्स की बात चल रही है, इसके लिए भाई टेंशन में रहते हैं। और बोले तुमको ये लोग बॉम्बे शिफ्ट करने का प्लान कर रहे, बोले भाभी इसके पीछे बहुत बड़ा इन लोग का राज है, बॉम्बे जाना नहीं तुम, इससे पहले कुछ तुम एक्शन लो। तो मैंने बोली ठीक है चलेगा। फिर यही चीज़ उनकी बहन ने भी मुझे बोली, शीरीन जो है, शीरीन जब घर पे आई थी तब उसने भी मुझे, पहले तो उसने डाउट मेरे दिल में पैदा करी दूसरे दिन से कि मैं भले ही मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन मुझे 100% कन्फर्म हूँ कि आगे जाके भाई तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ हादसा करेगा। पहले दिन से मुझे यही बोल के डरा दिए, बोले 100% श्योर हूँ मेरा भाई 2 मिनट नहीं लगाएगा बोले तुमको तलाक देने में। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में खुद ही मुझे बताने लगे कि भाई 2-2 घंटा बाहर बात करता है, नीचे चले जाता है, तुमको बंद करके, तुम अपना दिमाग लगाओ क्या बात है। शादी के पहले इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी और मुझे लगता है अभी भी है। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आफरीन नाम की लड़की है, उसके साथ में अफेयर है। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है अभी भी है? तो बोले हाँ अभी भी है, मैं तुमको प्रूफ दूंगी। मैंने बोली ठीक है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मैंने शाहिद को ऐसा बात बताई कि तुम्हारी बहन मुझे ऐसे ऐसे ऐसा बोल रही है। तो ये लोग ने मेरे सामने उनसे क्लियर नहीं किए,
फौजिया खाला और शाहिद दोनों नीचे बिल्डिंग के गए और पता नहीं लोग की क्या बात हुई। 4 घंटे के बाद में जब ऊपर आए तो बोले मैंने बहन से बात किया। मैंने बोली क्या बोले, तो बोले उसने कन्फेस कर ली कि हाँ मैंने ज़ेबा को ऐसा सब बोली, लेकिन मैंने उसका जायज़ा देख के मैं उसके ऊपर लालच आ गई मेरे अंदर, तो मैं तुम लोग का रिश्ता तुड़वाना चाहती हूँ, मैं इसके लिए झूठ बोली उससे। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चलेगा, ये झूठ बोल दिए कोई बात नहीं। फिर उसके दूसरे दिन बहन ने मुझे फिर खुद बोली कि ज़ेबा भाई की दूसरी शादी हुई है, तुम क्यों नहीं ये सब बात तक जा रहे, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भले ही मैं बहन हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम इसकी बात तय तक जाओ। तो खाला के बेटे से मैंने फिर कंफर्म की, उसको मैंने क्लासेस गया था, उसको मैंने फ़ोन करके खुद बुलाई कि फैज़ान घर पे आ। वो क्लासेस का एक लेक्चर छोड़ के मेरे पास में आया, उसको मैंने बैठा के कुरान के ऊपर हाथ दे के पूछी कि फैज़ान मेरा दिल नहीं मान रहा है, तू सही से बता ये बात है क्या। तो उसने खुद बोला कि हाँ भाभी ये सब बात सही है, भाई की दूसरी वाइफ है। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाया, फ़ोटो दिखाने के बाद उसने तुरंत डिलीट भी कर दिया कि भाभी मेरा नाम नहीं बोलना, बच्चा 3 दिन से बुखार में पड़ा है कि मेरा नाम आ जाएगा। मैंने उसका हालांकि नाम ली नहीं थी, पर कल मजबूरन मुझे बोलना पड़ा क्योंकि जब ये शाहिद लोग को ये बात बताया गया, जब मुझे मालूम पड़ी, मैंने मेरे मम्मी लोग को तुरंत बुलाई जब कंफर्म हो गई मैं कि मम्मी घर पे आओ, मुझे डर लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग मुझे रातों रात यहाँ से बम्बई शिफ्ट करने वाले। तो मेरे मम्मी लोग जब आए, जब इन लोगों को बताए तो शायद एंटाफिल में थे, बुलाए तो बहन के बोलने पे वो रिटर्न चले गए, घर पे आए ही नहीं। तो मैं मेरी मम्मी लोग के साथ में घर पे चले गई। दूसरे दिन लोग जब घर पे आए तब उन लोग के सामने ये सब बात रखी गई कि दूसरी शादी ऐसे ऐसा हम लोग सुने, तो लोग मानने ही तैयार नहीं, बोलते नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, उल्टा हम लोग पे चढ़ाई किए। कंफर्म बोले हम लोग को प्रूफ ला के दो, कितना दिन का टाइम चाहिए, 1 दिन का चाहिए, 7 दिन का चाहिए, तुम टाइम लो लेकिन हम लोग को प्रूफ ला के दो। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग तुमको प्रूफ ला के देते। फिर हम लोग ने बोले मैं बोली कि अभी जाते हैं एंटोफिल वाले घर पे ही, मेरे को लेके गए नहीं, वहीं पे कुछ झोले। जब हम लोग वो घर पे पहुँचे, हम लोग भी नहीं पहुँचे, हम लोग के जो रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे भाई और भाभी चेंबूर में रहते, हम लोग ने उन लोग को पहले वहाँ भेजे कि उस बीच में इन लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे वहाँ। जब वो लोग वहाँ पे गए तो उन लोग ने घर में उनकी वाइफ को देखे और उनके नाना को देखे, जो हम बताया नहीं गया था कि घर में कोई है ही नहीं। और जैसे ही मेरे भाई भाभी को देखे तो यहाँ से इन लोग का फ़ोन गया कि नाना भांडा सब फूट गया है। तो नाना ताला मार के, नाना और जो वाइफ है आफरीन, दोनों यहाँ से भाग गए, पर मेरे भाई भाभी यहाँ मौजूद थे। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाजू वाले को हम लोग ने ठोके सब बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो लोग ने हम लोग का साथ दिए, बहुत साथ दिए। बोले कि इन लोग का जो दूसरी खाला का घर है, लड़की की जो खाला का घर है ना, वो घर है थोड़ा दूर पे एंटोफिल में है, चलो हम लोग घर बता देते। हम जब मम्मी लोग वो घर पे गए तो वहाँ पे वाइफ भी मौजूद थी, नाना भी था और ये लड़की की माँ भी है, ये जो शाहिद की जो पहली वाइफ है, वो लोग 5 भाई बहन हैं। जब मालूम पड़ा हम लोग को तो हम लोग कल आए, फिर उसके बाद में हम लोग परफेक्ट हेल्प NGO में गए थे, शबाना मैडम के पास में। इन्होंने बहुत हेल्प की, इन्होंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लेके आए और बहुत हेल्प हो रही है। अभी हम लोग का FIR दर्ज है और जो दहेज वहेज का था, सोने गोल्ड का भी जो केस है, अब पता नहीं, मैंने तो कुछ पहन कर नहीं आई थी, मैं घर में गोल्ड पहन के रहती ही नहीं हूँ, सिर्फ एक मंगलसूत्र है और सिर्फ एक इयररिंग है छोटा सा, जो मम्मी ने जुम्मागी में दिए थे। अब वो घर पे ही था लेकिन बोल रहे ये लोग कि अभी घर पे नहीं है, अब पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है, कहाँ छुपाए। आपकी शादी हुई, हाँ। शादी होने के बाद हाँ। आप डायरेक्ट अंटाफिल गई? नहीं, यहाँ सम्राट नगर में। सम्राट नगर। हाँ। तो ये सम्राट नगर का रूम कभी लिया गया? सम्राट नगर का रूम हम लोग को बताया गया है 15 दिन पहले लिया गया शादी के। ये किसने लिया था? शाहिद ने। अच्छा। हाँ। तो लोगों ने मतलब यहाँ पर पहले रूम ले लिया पहले और रूम फिर ले शादी? लिए। हाँ, और शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ, शिफ्ट होने की बात हो रही है यहाँ से, क्योंकि पहली वाइफ और रोज एंटोफिल जा रहे थे बोल के कि घर देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे से मालूम पड़ा कि पहली वाइफ से मिलने जा रहे थे अपनी। तो अभी आप मुमरा पुलिस चौकी आए तो अभी क्या हुआ? अभी फिलहाल हम लोग आए तो जो शाहिद है उनको बिठाया गया है वहाँ पे, मेरा स्टेटमेंट लिया गया है, FIR दर्ज हुई है। अभी आगे का प्रोसीजर क्या है अभी वो सर बताएंगे इंशाल्लाह।